भारत और अमेरिका के बीच का यह आर्थिक संघर्ष किसी साधारण व्यापारिक झगड़े से कहीं बढ़कर था, जिसकी जड़ें वैश्विक शक्ति संतुलन की एक गहरी और जटिल कहानी में छुपी थीं। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और यह टकराव किसी भी क्षण एक बड़े भू राजनीतिक तूफान में बदल सकता था। यह कहानी तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि ट्रंप का व्यवहार भारत के प्रति हमेशा अप्रत्याशित रहा। कभी वह भारत की तारीफ करते तो कभी सार्वजनिक मंचों पर उसे धमकी देते, लेकिन जब उन्होंने भारत के खिलाफ 25% का भारी भरकम शुल्क लगाने की धमकी दी तो दुनिया को लगा कि शायद भारत इस दबाव में झुक जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। भारत ने बिना डरे सीधा जवाब दिया कि अगर अमेरिका की नीतियां हमारे व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाएंगी तो हम भी अपनी संप्रभुता और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाएंगे और हम अमेरिका के विशाल व्यापारिक साम्राज्य की नींव हिलाने की क्षमता रखते हैं। जैसे ही भारत ने यह साहसी कदम उठाया, एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया, रूस ने अप्रत्याशित रूप से भारत के पक्ष में आकर कहा कि अगर अमेरिका भारत के लिए अपने बाजार के दरवाजे बंद करता है तो रूस भारत को पहले से भी कम दामों पर कच्चे तेल की आपूर्ति करेगा और उसके लिए रूसी बाजार हमेशा खुला रहेगा। यह सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। सबने सोचा कि रूस भारत के लिए इतनी उदारता क्यों दिखा रहा है, जबकि असली खेल कहीं और था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के व्यवहार का गहराई से विश्लेषण किया था। उन्हें यह पता था कि ट्रंप उन नेताओं का सम्मान करते हैं जो उनके सामने झुकते नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करते हैं। इसीलिए उन्होंने चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के शीर्ष नेताओं के साथ भी हमेशा सम्मानजनक संबंध बनाए रखे। लेकिन भारत के मामले में उनका व्यवहार अक्सर तीखा और आलोचनात्मक होता था। पुतिन ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्हें यह पता था कि अमेरिका भारत जैसे बड़े देश को हल्के में नहीं ले सकता और अगर रूस खुलकर भारत का समर्थन करे तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार होगी। जब रूस ने दुनिया के सामने यह कहा कि अगर अमेरिका वास्तव में भारत का मित्र होता तो वह उस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की धमकी नहीं देता, बल्कि यह तो सीधे सीधे एक राष्ट्र की संप्रभुता का अपमान है, तो अमेरिका चारों तरफ से घिर गया। यह तो सिर्फ इस कहानी की शुरुआत थी। रूस का भारत को समर्थन सिर्फ तेल के व्यापार तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी भू राजनीतिक रणनीति छिपी थी। रूस का इरादा भारत को एक बहुत बड़े सामरिक भागीदार के रूप में देखना था और यह साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकती थी। अमेरिका को यह बात समझ में आ गई थी कि भारत को धमकाना आसान नहीं है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि भारत और रूस एक साथ मिलकर उसके सबसे बड़े आर्थिक प्रभुत्व को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। यह सब जानकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लगातार व्हाइट हाउस को यह चेतावनी दे रही थीं कि भारत और रूस के बीच कोई गुप्त समझौता हो रहा है, लेकिन ट्रंप हमेशा की तरह अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे और इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे। लेकिन असली कहानी तब सामने आई जब यह खबर फैली कि भारत और रूस के बीच एक गुप्त तकनीकी समझौता हुआ है जिसमें सैन्य और साइबर सुरक्षा से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों का हस्तांतरण भी शामिल है। अगर यह सच होता तो भारत की सामरिक शक्ति इतनी बढ़ जाती कि अमेरिका और नाटो के लिए भी उसे चुनौती देना मुश्किल हो जाता। वॉशिंगटन में इस खबर से भूचाल आ गया, क्योंकि अमेरिका को यह पता था कि आज की दुनिया में युद्ध केवल मिसाइलों और तोपों से नहीं बल्कि साइबर हमलों और सूचना युद्ध से भी लड़े जाते हैं। अगर भारत को इस क्षेत्र में रूस से मदद मिल जाती तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती बन जाती। इसी दौरान चीन भी चुपचाप इन सारी घटनाओं पर नजर रख रहा था। उसे यह पता था कि अगर भारत रूस के साथ मिलकर एक नया शक्ति केंद्र बनाता है तो उसकी वन बेल्ट वन रोड जैसी महत्वाकांक्षी योजना खतरे में पड़ सकती है। चीन ने अंदर ही अंदर यह महसूस किया कि अब भारत के साथ सीधे टकराव की जगह संवाद का रास्ता अपनाना बेहतर होगा। इस बीच अमेरिका का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और ट्रंप ने भारत पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। लेकिन भारत ने अपनी सबसे चतुर कूटनीति दिखाई। उसने चुपचाप यूरोप के कुछ प्रमुख देशों, विशेष रूप से फ्रांस और जर्मनी के साथ भी बातचीत शुरू कर दी, जो पहले से ही ट्रंप की व्यापारिक नीतियों से परेशान थे। यह वह क्षण था जब अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ने लगी, क्योंकि यूरोप के कई देश धीरे धीरे भारत के पक्ष में आ रहे थे। असली धमाका तब हुआ जब यह खबर सार्वजनिक हुई कि भारत और रूस सिर्फ हथियारों और ऊर्जा तक सीमित नहीं हैं,
बल्कि वे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहे हैं। ये वे क्षेत्र थे जहां अब तक अमेरिका का एकाधिकार था, और अगर भारत इस स्तर पर रूस से सहयोग करता तो पूरे प्रौद्योगिकी और आर्थिक जगत का संतुलन बिगड़ जाता। इस रिपोर्ट के आने के बाद ट्रंप ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत को नहीं रोका गया तो अमेरिका का महाशक्ति होने का पहचान ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उस बैठक में मौजूद हर अधिकारी यह जानता था कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे सिर्फ धमकियों से झुकाया जा सके। भारत के पास न केवल एक मजबूत सेना थी, बल्कि उसके पास एक ऐसी रणनीतिक समझ भी थी जो किसी भी चाल को मात दे सकती थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब भारत ने अचानक घोषणा की कि वह रूस के साथ सभी व्यापारिक लेन देन अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में करेगा, जिससे डॉलर पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। यह फैसला इतना बड़ा था कि दुनिया के कई देशों ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया, और अगर यह सफल होता तो डॉलर की वैश्विक मुद्रा की ताकत धराशायी हो सकती थी। भारत यहीं नहीं रुका, उसने चुपचाप मध्य पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भी इस नई आर्थिक व्यवस्था में शामिल होने के लिए राजी करना शुरू कर दिया। जब इन देशों ने भी इस विचार को समर्थन दिया तो वॉशिंगटन में चुप्पी छा गई, क्योंकि यह वही डर था जिससे अमेरिका हमेशा से डरता आया था। इस डर से ट्रंप ने एक और बड़ी गलती की। उन्होंने भारत पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की, लेकिन यह कदम उनके लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि भारत ने खुलकर दुनिया के सामने अमेरिका को चुनौती देने का फैसला कर लिया था, और यहीं से भारत का असली पलटवार शुरू हुआ। भारत के इस अप्रत्याशित पलटवार से अमेरिकी नीति निर्माता लगातार बैठकें करने लगे। हर जगह एक ही सवाल था कि आखिर भारत ने इतना बड़ा कदम उठाने का साहस कैसे किया। भारत ने इस पूरे खेल को सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि तकनीकी और रणनीतिक स्तर पर भी खेलने का फैसला किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अचानक घोषणा की कि वह रूस और अन्य एशियाई देशों के साथ मिलकर एक नई उपग्रह पथ निर्देशन प्रणाली शुरू करने जा रहा है, जो सीधे सीधे अमेरिका के वैश्विक पथ निर्देशन प्रणाली को चुनौती देगी। यह खबर सुनते ही अमेरिकी रक्षा विभाग में खलबली मच गई, क्योंकि यह प्रणाली केवल स्थान की जानकारी के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना की ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अगर भारत इसमें सफल होता तो यह अमेरिकी प्रभुत्व की नींव हिला सकता था। वहीं दूसरी तरफ भारत की आर्थिक नीतियां भी तेजी से काम कर रही थीं। भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियां जो पहले अमेरिका पर निर्भर थीं, अब रूस, मध्य पूर्व और अफ्रीका में अपना कारोबार बढ़ा रही थीं। रूस ने खुलेआम घोषणा कर दी कि वह भारतीय कंपनियों को अपने ऊर्जा संसाधनों में प्राथमिकता देगा, जिससे उन्हें सबसे कम दाम पर तेल और गैस मिलेगी। यह सुनकर यूरोपीय देशों में भी हलचल मच गई, जो पहले से ही ऊर्जा संकट का सामना कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने ब्रिक्स देशों के मंच पर एक साझा डिजिटल मुद्रा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे डॉलर पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाती। शुरुआत में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जब रूस और चीन ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया तो यह विचार एक वास्तविकता बनने लगा। यह वह क्षण था जब अमेरिका को पहली बार यह महसूस हुआ कि उसके खिलाफ यह मोर्चा केवल भारत या रूस तक सीमित नहीं, बल्कि एक विश्वव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है। अमेरिका ने इसे रोकने के लिए अपने पारंपरिक तरीकों का सहारा लिया, जिसमें प्रचार और मीडिया युद्ध शामिल था। लेकिन इस बार दुनिया उनकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी, क्योंकि भारत के पास हर मोर्चे पर ठोस तर्क और सबूत थे। इस पूरे खेल में रूस भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा था, यहां तक कि उसने अपने सबसे आधुनिक हथियार प्रणालियों, जिसमें अतिध्वनिक प्रक्षेपास्त्र और वायु रक्षा प्रणाली शामिल थीं, की तकनीक भारत को हस्तांतरित करने की घोषणा कर दी। यह अमेरिका के रक्षा विभाग के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन भारत की असली शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी चतुर कूटनीति में थी। और इस कूटनीति का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब भारत ने अप्रत्याशित रूप से चीन के साथ भी संवाद का रास्ता खोल दिया। बीजिंग, जो पहले भारत को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता था, अब इस बात को समझ चुका था कि रूस के साथ भारत की बढ़ती निकटता उसकी अपनी योजनाओं के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन को डर था कि अगर भारत और रूस मिलकर एक मजबूत शक्ति केंद्र बन गए तो एशिया में उसका दबदबा कम हो जाएगा। इसीलिए चीन ने चुपचाप भारत के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। ये अमेरिका के लिए एक और झटका था,
क्योंकि वह हमेशा से चीन और भारत के बीच तनाव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा था। भारत की इस दोहरी चाल ने अमेरिका को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। वॉशिंगटन में यह चर्चा होने लगी कि क्या भारत अब अमेरिका का विश्वासपात्र सहयोगी नहीं रहा और क्या वह एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहा है जिसमें अमेरिका का प्रभुत्व कम हो जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में एक भाषण में कहा कि दुनिया को अब एक ध्रुवीय नहीं बल्कि बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए, जहां हर देश की संप्रभुता और सम्मान का ख्याल रखा जाए। इस बयान ने अमेरिका के लिए एक सीधा संकेत था कि भारत अब किसी के दबाव में काम नहीं करेगा और वह अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करेगा। जब ट्रंप को यह एहसास हुआ कि उनकी धमकियां और प्रतिबंध काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उन्हें समझ में आ गया था कि भारत को झुकाना मुश्किल है और अगर वह अपने सहयोगी को खो देते हैं तो इससे उनका वैश्विक प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने व्यापारिक मंत्रियों को भारत के साथ फिर से बातचीत शुरू करने का आदेश दिया। लेकिन इस बार भारत की शर्तें अलग थीं। भारत ने अमेरिका से स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वह दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुधारना चाहता है तो उसे भारत की संप्रभुता का सम्मान करना होगा और किसी भी तरह के दबाव की रणनीति को छोड़ना होगा। इस बातचीत के दौरान दुनिया ने पहली बार देखा कि कैसे एक उभरती हुई शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत कर रही थी। इस पूरे प्रकरण ने यह साबित कर दिया कि दुनिया की भू राजनीति बदल रही है और अब सिर्फ एक या दो देशों का वर्चस्व नहीं रहेगा, बल्कि कई शक्तियां मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करेंगी। और इस नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भारत था, जिसने अपनी मजबूत कूटनीति और आत्मनिर्भरता से यह दिखा दिया कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।